ईरान धधक रहा है, खामनेई के माथे पर बल पड़ गया है। ट्रंप साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर खामनेई नहीं माने तो अंजाम भुगतना होगा। वेनेजुएला की तरह ईरान पर हमला होगा और खामनेई को उठा लिया जाएगा। नेतन्याहू भी ईरान के दुश्मन हैं, ट्रंप भी दुश्मन है, लेकिन अली खामनेई की दुश्मन न केवल इजराइल और अमेरिका से है, बल्कि उनके रिश्तेदार भी उनकी शासन व्यवस्था की खिलाफत करते हैं। खामनेई की बहन हो, चचेरे भाई हो, खामनेई वो सारे खामनेई के दुश्मन हैं। यानी कि केवल बाहरी मोर्चे पर ही खामनेई के दुश्मन नहीं हैं, अंदरूनी मोर्चे पर भी खामनेई जो है वो कमजोर हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम। हमारे साथ दीपांशु मौजूद हैं। दीपांशु, बाहरी मोर्चों पर तो दिक्कत है ही है खामनेई को, अंदरूनी मोर्चे पर भी उनको दिक्कत है। एकदम बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि जो हालात पैदा हो चुके हैं ईरान में, वहां पर सब अफसर ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम खामेनेई, क्योंकि खामेनेई इस तरह से एक टारगेट बन चुकी हैं, उस टारगेट को, एक ऐसा टारगेट जिसपे सब हमला चाहते हैं और चाहते हैं कि उसको दबा के हम उस पर हावी हो जाए। और यहाँ पे अमेरिका जिस तरह से दावे कर रहा है, बयानबाजी दे रहा है, उससे क्या है, जो खामेनेई की जो खिलाफत जो लोग हैं, जो विरोधी है, कट्टर विरोधी है, जो हमेशा उनके खिलाफ आवाज उठाते रहे, चाहे वो घर के सदस्य क्यों ना हो, अब वो मौका तलाशने की कैसे हम अमेरिका के संपर्क में आके खामेनेई को दबा सके और उसको हटा के खुद जो है ईरान की सत्ता पे काबिज हो जाए। लगभग 30-35 सालों से खामेनेई जो है सत्ता में काबिज हैं, और अभी जो है मतलब एकदम अचानक से ट्रंप और इसके आने के बाद तो ये उनके अंदरूनी जो खेमा है उसके लिए एक मौका है जिसमें कि ये तख्ता पलट कर दे और बाकी जो मलाई जो इतने टाइम से अली खामनेई खा रहे थे उसको दरकिनार करके और बाकी लोग कब्जा कर लें। क्या ऐसा कुछ माहौल चल रहा है अभी के? अगर हम हालात पे नजर डालें तो यहाँ पे हालात वैसे पनपते हुए दिख रहे हैं। जो घरेलू मामला देखें तो घरेलू मामले में खामेनेई फेल होते नजर आ रहे हैं। वहाँ का शासन व्यवस्था पूरी चरमरा चुकी है। वहाँ पे प्रदर्शनकारी लगातार हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके जवाब में उनको दबाने के लिए उन पर हमले भी हो रहे हैं। कई सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। इससे हालात खराब हो चुके हैं। जो ईरान का एक तरह से अर्थतंत्र है वो एक तरह से चकनाचूर होता नजर आ रहा है। तो एक तरह से सिनेरियो जो है वो एक तरह से ईरान में खामेनेई के पूरे खिलाफ हो चुका है। और यहाँ पर जो है एक तरह से जो उनके विरोधी हैं वो पूरा मौका तलाश रहे हैं, वो मौका बनाने की कोशिश में, वेट एंड वॉच की स्थिति में। जैसे ही खामेनेई पर एक तरह से हमला हो या फिर एक तरह से कोई भी कार्रवाई हो तो हम जो है ईरान की सत्ता यानी तेहरान पे कब्जा कर लेंगे। अली खामनेई और भाई मोहम्मद खामनेई के बीच नहीं पड़ती है। मोहम्मद जो है दक्षिणपंथी विचारधारा के माने जाते हैं। 1981 में मीर हुसैन मुसावी प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ मोहम्मद ने मतदान किया था। मतलब आप समझिए कि ये जो खामनेई के बाहर तो दुश्मन है ही, नेतन्याहू हैं, उधर वो हैं अमेरिका है, और रजा पहलवी ये भी बाहर से जो कि अमेरिका के मलाई खा रहे हैं, ये भी पूरा एकदम माहौल बनाए हुए हैं। और अब अंदरूनी तौर पे खामनेई कमजोर पड़ रहे हैं। तो क्या ये मतलब कहा जाए कि खामनेई इस बार जो सत्ता को चुनौती मिली है 30 सालों के बाद मिली है, तो क्या अब खतरे की घंटी है खामनेई के लिए? एकदम जरूर। जिस तरह से एक तरह से पारिवारिक जो एक तरह से माने तो वो मौका चाहते हैं कि अब एक तरह से कमजोर स्थिति में आ चुके हैं, वो एक ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं, ऐसी दुविधा में पड़ चुके हैं खामेनेई कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उनके हाथ से चीजें दूर होती जा रही हैं। अब जितना मुट्ठी में दबाने की कोशिश करेंगे, जैसे रेत निकल जाती है, वैसे ईरान उनके हाथों से निकलता नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो उनकी भाई की अगर बात करें, उनकी जो एक तरह से जो माता की भी बात करें तो वो सब कभी बताया जाता है कि सब विरोधी रहे हैं। कोई दक्षिणपंथी विचारधारा, कोई वामपंथी विचारधारा, मतलब घर के अंदर ही विचारधारा की लड़ाई है। भले खामनेई ये बताते हो कि मैं मजबूत हूँ, मुझे ट्रंप से कोई डर नहीं लगता, अमेरिका मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं यही खड़ा हूँ, यही रहूंगा, कोई मुझे हिला नहीं सकता, लेकिन अंदर ही अंदर है परिवार की कलह जो है
वो खामनेई को खाए जा रही है। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि खामेनेई यहाँ पर अपने जो घरेलू मोर्चा था उसको सही नहीं कर पाए। हाँ। मतलब जो अपने परिवार को एक नहीं कर पाया, हाँ। वो देश को कैसे एकजुट कर पाएगा। और इसका फायदा जो है विदेशी ताकतें उठाती नजर आ रही हैं। और विदेशी ताकतों को मदद कौन करेगा? वही खामेनेई के विरोधी, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पहले परिवार कमजोर हुआ, पहले परिवार फिर देश के लोग उनके खिलाफ हुए, आंदोलन कर रहे हैं। जी। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के प्रॉक्सी के तौर पर वहां पे जो भी आंदोलन हो रहे हैं उसमें सबको मोटिवेट सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर, और मतलब ये भी कहा जा रहा है कि जो वो हथियार बम विस्फोट और ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं वो अमेरिका का है और पाकिस्तान ही चला रहे हैं। प्रॉक्सी वार, जो खामनेई जो प्रॉक्सी वार खेलते थे बाकी देशों के साथ, मिडिल ईस्ट में पूरा हमास हो गया, हुती हो गया, ये हिजबुल्लाह हो गया, तो ये सब जो चीजें हैं, तो क्या अब खामनेई के खिलाफ ही प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई है? एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से हालात पैदा हो चुके हैं वहां पर ये देखना हमें बहुत ही दिलचस्प है कि आने वाले मतलब लगातार हर एक घंटे में स्थिति बदल रही है, डायनेमिक चेंज होते जा रहे हैं। और हर दिन, हर पहलू, हर मिनट में जिस तरह से पाला जो है बदलता जा रहा है, खामनेई के खिलाफ जो है पूरा का पूरा माहौल क्रिएट हो चुका है। और कभी भी ऐसे ऐलान हो सकता है कि तख्ता पलट की खबरें आ रही हैं। और यहाँ पर जिस तरह से पारिवारिक, जब हम कलह की बात करें, वो पारिवारिक कलह में वो उतना सामंजस्य नहीं बिठा पाए और वो अपने विरोधी ही अपने घर में खड़े करके बैठ गए, जिससे अब खामेनेई संकट में है। कहा तो ऐसे जा रहे हैं कि वो दुबई भागने की भी फिराक में है, कई डॉलरों की जो एक तरह से ट्रांसफर भी हो चुकी फंडिंग। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि खामेनेई को भी डर सता चुका है कि अमेरिका अगर हमला करेगा तो यहाँ में भी खामेनेई की मुश्किल में है। मुश्किल में अब मतलब क्या खामेनेई मतलब इतने सालों से है सत्ता में, तो क्या विश्वास पात्र नहीं बना पाए? उनके विश्वास पात्र ही है जो उनको पीठ में छुरा घोंपे। और विश्वास पात्र के ही वजह से जो अभी जो माहौल क्रिएट हुआ है, अगर मतलब 30 साल 35 साल से आप अगर सत्ता में हो तो आपको पता है कि भाई कैसे जनता को कंट्रोल किया जाता है, कैसे जो आंदोलन उग्र रूप लेते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हालात को लेके हो, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। एक 35 साल 33 साल 30 साल बैठा हुआ कुर्सी पे आदमी से बेहतर कौन जानता होगा। क्या इन चीजों में चूक हो गई खामनेई से? इन चीजों को भाप नहीं पाए खामनेई कि अंदर ही जो है ईरान के अंदर ही आग सुलग रही थी और उनको पता नहीं लगा। हाँ, पता नहीं लगा और विस्फोट हो गया। क्या उनके जो सिपह सलाहकार हैं यहाँ फेल साबित हुए? यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि जो खामेनेई है उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि अभी तक प्रदर्शन तो छुटपुट होते थे जिनको दबा दिया जाता था। लेकिन अब जो टाइम है, मॉडर्न टाइम है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया इतना हावी है कि अब वो जेनजी जिनकी हम बात करते हैं, जेनजीज का प्रोटेस्ट हम अलग अलग देशों में देखें कि वहाँ तख्ता पलट हो चुके हैं। चुनी हुई सरकार को हटा दिया गया जो तानाशाही रवैया अपना रही थी। तो यहाँ पे भी ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा था काफी समय से, सुगबुगाहट तेज थी। लेकिन अब वो हालात पूरे के पूरे बन चुके हैं, पूरा मंच तैयार था और वही होता दिख रहा है कि प्रदर्शन जो अभी तक कमरों में दबे रहते थे लोग, वो बाहर निकलने से कतराते थे, आज वो खुले आम, मतलब अगर हम हिजाब की बात करें, बुर्का की बात करें, जिससे उनके खिलाफ वो आज महिलाएं प्रोटेस्ट करी, जो महिलाएं एक तरह से बंद कमरों में रहती थी, आज जो बाहर निकल के सड़कों पे आके अपने शासन के खिलाफ आवाजें उठा रही है। मतलब समाज अब बदल चुका है, उनकी सोच अब मॉडर्न सोच है। अब वो सोशल मीडिया का जमाना है, अब यहाँ पे लिबरल अप्रोच अपनानी चाहिए बजाय कि एकदम एंशिएंट टाइम वाली, तो मतलब दबाने ये जैसे कि खामनेई 30-35 साल से बैठे हुए हैं, सत्ता पे काबिज हैं, तो क्या उनकी मानसिकता तानाशाही वाली हो गई थी एकदम, जिसके खिलाफ अब जनता हो गई? ये वर्षों से अंदर उबल रहा था लोगों के कि 30-35 सालों से आप हो, लिबरल सोच से नहीं हो, आप बार बार चीजें थोपते जा रहे हो, इसके खिलाफ लोग हो गए। और इसमें हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ईरान ने इतने अपने दुश्मन पाल लिए कि उसके कोई सपोर्टिव नहीं रहा, क्योंकि ईरान का कहता है कि मैं दुश्मन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, इजराइल का दुश्मन हूँ, लेकिन उसके खुद के कोई दोस्त नहीं है। रूस की हम बात करते हैं, रूस की बात करते हैं, हम चीन की बात करते हैं, नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, लेकिन मुश्किल हालातों में सब के सब देश खामोश हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी एकदम हाई लेवल पे पहुंच चुकी है, खाने को लेकर जो है मारामारी फैल रही है, वो सब चीजें जो है वो हालात बेहावे कर रही है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मदद नहीं कर रहा है। यही हालात है जिस वजह से आज सड़कों पे प्रदर्शन हो रहा है और वहाँ के जो उसके खामेनेई का जो परिवार है वही अब उसके खिलाफ जो है सड़कों पे उतरने आने वाली जो नौबत आ चुकी है। तो हम आपको ना ये बता रहे थे कि जो गिने चुने दुश्मन हैं, इसके अलावा भी खामनेई के जो जानी दुश्मन है, जो परिवार के अंदर ही हैं, उनके बारे में हम बता रहे थे। आप भी खामनेई के दुश्मन कौन है
ये आप अगर बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे शो वर्ल्ड वॉरियर को प्यार दीजिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए कड़क को, और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।